आप सभी को जय मसीह की। आप सभी को मेरे YouTube चैनल शोभा में स्वागत है। वीडियो को पूरा देखने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले। फिर आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया और वह गर्भवती हुई और कैन को जन्म दिया। तब उसने कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष को पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को जन्म दिया। हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा हुआ, पर कैन भूमि की खेती करने वाला हुआ। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से भेंट लाया, और हाबिल भी अपनी भेड़ों में से कुछ पहलौए और उनकी चर्बी चढ़ावा लाया। यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया, पर कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। इससे कैन बहुत क्रोधित हुआ और उसका मुंह उतर गया। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरा मुंह क्यों उतर गया? यदि तू भला करे तो क्या तेरा मुख न उठेगा? पर यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर दबे बैठा रहता है और उसकी इच्छा तुझ पर रहेगी, परंतु तू उस पर प्रभुता कर। फिर कैन ने अपने भाई हाबिल से बातें की, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़ाई करके उसको मार डाला। तब यहोवा ने कैन से कहा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मुझे नहीं मालूम, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? तब परमेश्वर ने कहा, तूने क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर पुकार रहा है। अब तू उस भूमि के श्रापित होगा जिसने अपना मुंह फैलाकर तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पी लिया है। जब तू भूमि जोतेगा तब वह तुझे फिर अपनी उपज न देगी, और तू पृथ्वी पर भटकता और भागता फिरेगा। कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड ऐसा भारी है कि मुझसे सहा नहीं जाता। देख, आज के दिन तूने मुझे इस भूमि से निकाल दिया है, और मैं तेरे सामने से छिपा रहूंगा। मैं पृथ्वी पर भटकता और भागता फिरूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा वह मुझे मार डालेगा। तब यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को मारेगा वह 7 गुना दंड पाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ताकि उसे कोई मार न डाले। तब कैन यहोवा के सामने से निकलकर नाद देश में जा बसा, जो अदन के पूर्व की ओर है। और कैन ने अपनी पत्नी को पहचाना, और वह गर्भवती हुई और हनोक को जन्म दिया। तब उसने एक नगर बसाया और अपने पुत्र के नाम पर उसका नाम हनोक रखा। फिर हनोक से इर्द उत्पन्न हुआ, और इर्द से महुयाएल उत्पन्न हुआ, और महुयाएल से मतूशाएल उत्पन्न हुआ, और मतूशाएल से लामेक उत्पन्न हुआ। और लामेक ने 2 स्त्रियां कर लीं, एक का नाम आदा था और दूसरी का नाम सिल्ला। और आदा से याबाल उत्पन्न हुआ, वह उन लोगों का मूल पुरुष हुआ जो तंबू में रहते और पशु पालते हैं। और उसके भाई का नाम यूबाल था, वह सारंगी और बांसुरी बजाने वालों का मूल पुरुष हुआ। और सिल्ला से तुबल कैन उत्पन्न हुआ, वह पीतल और लोहे के हथियारों का कारीगर हुआ। और तुबल कैन की बहन का नाम नामा था। और लामेक ने अपनी स्त्रियों से कहा, हे आदा और सिल्ला, मेरी बात सुनो। हे लामेक की स्त्रियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक आदमी को मारा है, क्योंकि उसने मुझे घायल किया था, और एक जवान को मारा है, क्योंकि उसने मुझे चोट पहुंचाई थी। यदि कैन का बदला 7 गुना लिया जाए तो लामेक का 70 गुना लिया जाएगा। और आदम ने फिर अपनी पत्नी को पहचाना, और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, और उसका नाम शेत रखा। उसने कहा, परमेश्वर ने मेरे लिए एक और संतान ठहराई है हाबिल के स्थान पर, जिसे कैन ने मार डाला। और शेत से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने उसका नाम एनोश रखा। तब लोग यहोवा का नाम लेकर प्रार्थना करने लगे। यह आदम की वंशावली की पुस्तक है। जिस दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसी दिन उसने उसको परमेश्वर के स्वरूप में बनाया। उसने उन्हें नर और नारी करके उन्हें आशीर्वाद दिया, और उनके नाम मनुष्य रखा, जिस दिन वे सृजे गए। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ, जो उसके स्वरूप और समानता का था, और उसने उसका नाम शेत रखा। और शेत के जन्म के बाद आदम 800 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। इस प्रकार आदम की सारी आयु 930 वर्ष की हुई, और वह मर गया। जब शेत 105 वर्ष का हुआ, तब उससे एनोश जन्म हुआ। और एनोश के जन्म के बाद शेत 807 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। इस प्रकार शेत की सारी आयु 912 वर्ष की हुई, और वह मर गया। जब एनोश 90 वर्ष का हुआ, तब उससे केनान का जन्म हुआ। और केनान के जन्म के बाद एनोश 815 वर्ष और जीवित रहा,
और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। इस प्रकार एनोश की सारी आयु 905 वर्ष की हुई और वह मर गया। जब केनान 70 वर्ष का हुआ तब उससे महलल का जन्म हुआ। और महलल के जन्म के बाद केनान 840 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। इस प्रकार केनान की सारी आयु 910 वर्ष की हुई और वह मर गया। जब महलल 65 वर्ष का हुआ तब उससे येरेद का जन्म हुआ। और येरेद के जन्म के बाद महलल 830 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। इस प्रकार महलल की सारी आयु 895 वर्ष की हुई और वह मर गया। जब येरेद 162 वर्ष का हुआ तब उससे हनोक का जन्म हुआ। और हनोक के जन्म के बाद येरेद 800 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। इस प्रकार येरेद की सारी आयु 962 वर्ष की हुई और वह मर गया। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतूशेलह उत्पन्न हुआ। और मतूशेलह के जन्म के बाद हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चला और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और वह लुप्त हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। जब मतूशेलह 187 वर्ष का हुआ तब उससे लेमेक का जन्म हुआ। और लेमेक के जन्म के बाद मतूशेलह 782 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। इस प्रकार मतूशेलह की कुल आयु 969 वर्ष की हुई और वह मर गया। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उससे एक पुत्र का जन्म हुआ और उसने उसका नाम नूह रखा और कहा, ये हमें हमारे परिश्रम और हाथों के परिश्रम में सांत्वना देगा जो यहोवा ने भूमि पर शाप देने के कारण आया है। और नूह के जन्म के बाद लेमेक 595 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। इस प्रकार लेमेक की सारी आयु 777 वर्ष की हुई और वह मर गया। जब नूह 500 वर्ष का हुआ तब उसके शेम, हाम और येपेत का जन्म हुआ। जब मनुष्यों की गिनती पृथ्वी पर बढ़ने लगी और उनके बेटियां उत्पन्न हुईं, तब परमेश्वर के पुत्रों ने देखा कि मनुष्यों की बेटियां सुंदर हैं और उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा सदा मनुष्य से संघर्ष नहीं करता रहेगा क्योंकि वह भी देहधारी है, इसलिए उसकी आयु अब 120 वर्ष की होगी। उन दिनों पृथ्वी पर दानव रहते थे और बाद में भी जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की बेटियों के पास गए और उन्होंने उनसे संतान उत्पन्न की, तब वे शक्तिशाली पुरुष हुए जो प्राचीन काल में प्रसिद्ध रहे। तब यहोवा ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बढ़ गई है और उनके मन की हर कल्पना निरंतर बुराई की ओर ही प्रवृत्त रहती है। यहोवा को इस बात का खेद हुआ कि उसने मनुष्य को पृथ्वी पर बनाया और वह अपने मन में दुखी हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को, जिसे मैंने बनाया है, पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, मनुष्य से लेकर पशु, रेंगने वाले जीव और आकाश के पक्षी तक, क्योंकि मैं उन्हें बनाने के कारण पछताता हूँ। परंतु नूह ने यहोवा की दृष्टि में अनुग्रह पाया। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी और अपने समय में निर्दोष व्यक्ति था और वह परमेश्वर के साथ चलता था। और नूह के 3 पुत्र हुए, शेम, हाम और येपेत। पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और हिंसा से भर गई थी। परमेश्वर ने पृथ्वी पर दृष्टि डाली और देखा कि वह भ्रष्ट हो गई थी, क्योंकि पृथ्वी पर सभी मनुष्यों ने अपना मार्ग भ्रष्ट कर लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, मैंने निश्चय कर लिया है कि सभी प्राणियों का अंत कर दूंगा, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी हिंसा से भर गई है, इसलिए मैं उन्हें पृथ्वी समेत नष्ट कर दूंगा। तू अपने लिए गोपेर की लकड़ी का एक जहाज बना और उसमें कई कोठरियां बनाकर उसे भीतर और बाहर से तारकोल से लेप दे।
इस प्रकार तू उसे बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ हो। उसमें एक खिड़की बनाना जो ऊपर से 1 हाथ की हो, और उसके द्वार को उसके किनारे में लगाना, और उसमें नीचे दूसरा और तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं पृथ्वी पर जल प्रलय ले आऊंगा ताकि आकाश के नीचे के सब जीवधारी, जिनमें जीवन की आत्मा है, नष्ट हो जाएं, और पृथ्वी पर सब कुछ मर जाएगा। परंतु मैं तुझसे अपनी वाचा बांधता हूँ, और तू अपने पुत्रों, अपनी पत्नी और अपनी पुत्रवधुओं सहित जहाज में प्रवेश करना। और प्रत्येक जीवधारी के 2-2 जोड़े हर जाति में से जहाज में अपने संग रखना, ताकि वे तेरे संग जीवित रहें, नर और मादा, पक्षियों की जातियों में से, चौपायों की जातियों में से, और पृथ्वी पर रेंगने वाली जातियों में से, हर एक के 2-2 तेरे पास आएंगे, ताकि वे जीवित रहें। और तू अपने लिए सब प्रकार का खाने योग्य भोजन ले लेना, और उसे अपने पास इकट्ठा कर लेना, ये तेरे और उनके भोजन के लिए रहेगा। और नूह ने वैसा ही किया, जैसा परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी, उसने वैसा ही किया।